मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपको एक राजकुमारी के बारे में बता रहा था जिसका नाम था मंदाकिनी। वह विवाह के योग्य हो गई थी। कई राजकुमारों ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर मंदाकिनी को हर राजकुमार में कोई न कोई कमी दिखाई देती। इस तरह समय बीतता रहा। राजकुमारी की आयु बढ़ती जा रही थी। राजा को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा, राजकुमारी तो किसी के गले में वरमाला नहीं डाल रही, उसकी आयु भी बढ़ती जा रही है, ये तो ठीक नहीं है। एक दिन राजा ने पड़ोस के राज्य के राजा को अपने पास बुलाया। उस राजा का नाम था रागमोहन। दोनों ने साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में ढंढोरा पिटवाया कि मैंने अब फैसला कर लिया है। मंदाकिनी का जन्मदिन निकट आ गया है। मंदाकिनी के जन्मदिन पर प्रातःकाल के समय जो भी राज्य के मुख्य द्वार से पहले प्रवेश करेगा, मैं मंदाकिनी का विवाह उससे करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले भारत में कई छोटे छोटे राज्य होते थे। हर राज्य के मुख्य द्वार होते थे जिन्हें रात को बंद रखा जाता था। राजा कहता है, प्रातःकाल के समय जो सबसे पहले राज्य के मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा, मैं मंदाकिनी का विवाह उससे कर दूंगा। उस दिन से राजा का अपनी बेटी के प्रति रुख ही बदल गया। वैसे मंदाकिनी अपने पिता की लाडली बेटी थी। राजा ने बड़े दुलार से उसका लालन पालन किया था, पर अब राजा राजकुमारी से सख्ती करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मंदाकिनी का जन्मदिन भी आ गया। उस दिन प्रातःकाल के समय सबसे पहले एक भिखारी ने राज्य के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। भिखारी युवा और शक्ल सूरत से हसीन था, लेकिन उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसके हाथ में तंबूरा था जिसे बजाता हुआ वे गीत गाए जा रहा था, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, अग्नासी अग्नास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही भिखारी ने प्रवेश किया, दरबान ने उसे ले जाकर राजा के सामने पेश किया और कहा, हे राजन, हमने जब राज्य के मुख्य द्वार खोले तो इस भिखारी ने राज्य में प्रवेश किया। राजा ने तुरंत कहा, बस यही मेरा दामाद बनेगा। मंदाकिनी ने उसे देखकर सोचा, ये जिसके तन पर फटे पुराने वस्त्र हैं, जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, ये मेरा पति कैसे बन सकता है। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को बुलवाया और चुपचाप बिना किसी धूमधाम के राजकुमारी का विवाह उस भिखारी से कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल लोग अपने बच्चों का विवाह कितने धूमधाम से करते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी की शादी में मैंने $1 मिलियन खर्च कर दिए। $1 मिलियन का अर्थ है 4 करोड़ से अधिक रुपए। पर राजा ने अपने बेटी का विवाह एकदम सीधे सादे ढंग से किया और भिखारी को 500 सोने की मोहरें भेंट की। विवाह के बाद राजा ने अपने दामाद से कहा, तुम अपनी पत्नी को अब यहाँ से ले जाओ, और यदि आज के बाद मैंने तुम दोनों को यहाँ मेरे इस राज्य में देखा तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भिखारी तो बहुत खुश था। अब वह अपनी मस्ती में गीत गाने लगा। आज मेरी किस्मत जागी है, आज मुझे खूबसूरत पत्नी मिली है, 500 सोने की मोहरों के साथ, दीन बंधु दीनानाथ। इस तरह गीत गाते हुए वह अपने पत्नी को अपने साथ ले गया, पर मंदाकिनी का हाल बुरा था। वह सोच रही थी, मैं इस भिखारी के साथ कैसे जीवन गुजारूंगी। भिखारी मंदाकिनी को एक नदी के किनारे ले गया, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह रहता था। उसने मंदाकिनी से कहा, यह हमारा घर है, अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, चलो। अब हम दोनों वन से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेच आते हैं। लकड़ियाँ बेचने से हमें जो धन मिलेगा उससे हम अपना पेट भरेंगे। मंदाकिनी सोचने लगी, मैं एक राजकुमारी जिसके एक इशारे पर 10 दासियां सेवा के लिए हाजिर हो जाती थी, अब मुझे वन में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। 4-5 दिन झोपड़ी में गुजारने के बाद उसके पति ने कहा, यहाँ रहने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो हम किसी नगर में चलकर रहें। वे दोनों एक नगर में पहुंचे। पति ने पत्नी से कहा, यहाँ एक घर है, तुम वहाँ ठहरो, इस नगर में मेरे कुछ मित्र रहते हैं, मैं उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। पैसे उधार लेकर उसने मिट्टी के कुछ बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा, मैंने बहुत काम कर लिया, अब तुम जाकर ये बर्तन बेच आओ। मंदाकिनी फिर सोचने लगी, मैं बर्तन कैसे बेचूंगी, मैं तो जमीन पर कभी बैठी ही नहीं हूं। वह बहुत मुश्किल में पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में रह रहकर यह विचार उठ रहा था, चाहे कुछ भी है, पर मेरे पति मुझे बहुत प्यार भी तो करते हैं। मुझे कष्ट में देखकर वह मुझे कितना प्यार से समझाते हैं। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। वह अपने पति का कहा मानकर मिट्टी के बर्तन बेचने जाती है। बाजार में जाकर वह एक जगह बैठ गई। जिंदगी में पहली बार वह जमीन पर बैठी थी। तभी एक घुड़सवार उसके पास आया और पूछा, ये बर्तन कितने के हैं? मंदाकिनी ने रूखे स्वर में कहा, 5 रुपए के। घुड़सवार ने अपना घोड़ा आगे ले जाकर कहा, 5 रुपए? इतने में घोड़े ने जोर से लात मारी, जिससे सारे बर्तन टूट गए। यह देखकर मंदाकिनी रोने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, मेरे पति ने उधार लेकर ये बर्तन खरीदे, अब क्या होगा, मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। रोते रोते वह अपने पति के पास लौट आई और उसे सारी बात बताई। उसके पति ने कहा, रो मत, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं, चलो पास ही राजा रागमोहन का राज्य है, हम वहाँ चलते हैं। उनके महल का एक रसोइया मेरा मित्र है, मैं उससे कहकर तुम्हें वहाँ कोई काम दिला दूंगा। उससे तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी देखभाल करना, मैं भी किसी दूसरे राज्य में कोई काम ढूंढ लूँगा और पैसे जमा करके तुम्हारे पास लौट आऊँगा। फिर हम कोई अच्छा सा मकान लेकर साथ साथ रहेंगे। मंदाकिनी ने जब रागमोहन का नाम सुना तो उसे याद आई कि राजा रागमोहन उस पर मरता था। उसने मंदाकिनी से विवाह करने का 5 बार प्रस्ताव भी रखा, लेकिन मंदाकिनी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अब मंदाकिनी सोच रही थी, यदि मैंने उसके साथ विवाह किया होता
तो आज मैं उसकी रानी होती। अब मुझे उसके महल की रसोई में नौकरानी बनकर काम करना पड़ेगा। वह अपने पति के साथ राजा रागमोहन के राज्य में आती है और उनके रसोई में काम करती है। रसोई की जो देखभाल करती थी वह मंदाकिनी से कहती है, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब बसंत पंचमी का दिन आ रहा है। बसंत पंचमी के दिन राजा का जन्मदिन होता है। उस दिन जो नौकर नौकरानियां अच्छा काम करती है उन्हें राजा इनाम देता है। मैं राजा को तुम्हारा नाम बताऊंगी, वे तुम्हें भी इनाम देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बसंत पंचमी का दिन आता है। सारे नौकर नौकरानियां जिन्हें इनाम मिलने वाला था वे इकट्ठे हो जाते हैं। बारी बारी से सबका नाम पुकारा जाता है। राजा उन्हें इनाम देता है। अंत में मंदाकिनी का नाम पुकारा जाता है। मंदाकिनी भी राजा के सामने खड़ी हो जाती है। राजा उसकी तरफ देखकर कहता है, मंदाकिनी, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूं। इस पर मंदाकिनी कहती है, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति बेशक निर्धन हैं, पर वे मेरे स्वामी हैं। आप फिर कभी ऐसी बात अपने जुबान पर मत लाना। यदि आप सचमुच मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरे पति जो पता नहीं कहाँ चले गए, उन्हें कृपया ढूंढ कर मेरे पास ले आए। मुझे यहाँ काम करने से जो रकम मिलती है उसे हम दोनों आराम से गुजारा कर सकते हैं। राजा कहता है, ठीक है। मंदाकिनी अपने घर जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति उसके पास आता है। मंदाकिनी अपने पति को देखकर कहती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जल्दी ही लौट आए। यहाँ मुझे जो वेतन मिलता है उससे हम दोनों आराम से रह सकते हैं। यह सुनकर भिखारी कहता है, मंदाकिनी, जरा मेरी तरफ गौर से देखो। क्या तुम्हें मुझ में और रागमोहन में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? बस फिर सारा राज खुल जाता है। वास्तव में वह भिखारी स्वयं राजा रागमोहन ही था। रागमोहन ने भिखारी का भेष बनाया था। उस समय रागमोहन ने मंदाकिनी से कहा, तुम्हारे घमंड को तोड़ने का और कोई रास्ता ही नहीं था। अब तो तुम बहुत नम्र हो गई हो। जी करता है कि मैं अपना सारा राजपाट तुम पर कुर्बान कर दूं। आपस खाओ, जो जाने नीचा, सो गनिए सबसे ऊंचा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। बातें तो कई बताई जा सकती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, नम्र बनो, नम्र बनो, नम्र बनो। आप में चाहे कितने भी खूबियां हों, उनका कोई अर्थ नहीं है। हम किस बात पर घमंड करते हैं? अपनी सुंदरता पर। लेकिन सुंदरता तो क्षणभंगुर है। उम्र के साथ सुंदरता भी चली जाती है। हमें अपनी विद्या पर घमंड होता है। आइंस्टाइन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वे क्या कहते थे? वे कहते थे, that which I know is so little compared to that which needs to be known। हमें अपनी धन दौलत पर घमंड होता है, लेकिन ये धन दौलत क्या है? एक बार एक राजा एक संत के पास गया। संत अपने आसन पर बैठे थे। राजा नीचे जमीन पर बैठा था और बोला, गुरुदेव, कृपया आप मुझे कोई शिक्षा दें। इस पर संत ने कहा, मान लो तुम एक ऐसे स्थान पर हो जहां तुम्हें बहुत प्यास लगती है। यदि तुम्हें पानी न मिले तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। उस समय एक आदमी एक प्याले में गंदी
नाली का पानी लाकर दे और कहे ये पानी मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे इसके बदले में अपना आधा राज्य दोगे, क्या तुम उस आदमी से वे गंदे पानी का प्याला लोगे या नहीं? राजा ने कहा, जरूर लूंगा, पानी कैसा भी हो पर थोड़ा पी लूंगा तो मरने से बच जाऊंगा। आगे संत ने कहा, तुमने गंदी नाली का पानी पी लिया, अपना आधा राज्य भी दे दिया, गंदी नाली का पानी तुम्हारे पेट में गया, उससे तुम भयानक रूप से बीमार पड़ गए, तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई। उस समय एक हकीम तुम्हारे पास आता है और कहता है, राजन मैं तुम्हें दवा देता हूँ, उससे तुम ठीक हो जाओगे, पर बदले में तुम्हें मुझे अपना आधा राज्य देना होगा। क्या तुम उसे अपना आधा राज्य दोगे? राजा ने कहा, जरूर दूंगा, क्योंकि यदि दवा से मेरी जान बच सकती है तो मैं अपना राज्य उसे क्यों न दूं? यदि दवा नहीं लूंगा तो सब मर जाऊंगा, फिर राज्य का मैं क्या करूंगा? इस पर संत ने कहा, तुम्हारे सारे राजपाट का आखिर मूल कितना है? एक गंदी नाली के पानी से भरा प्याला और वो दवा जो तुम्हें ठीक कर सकती है, फिर भला तुम्हें किस बात का घमंड है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम किन बातों पर घमंड करते हैं? नम्र बने। आज हम संतों की ये शिक्षा, गुरुदेव साधु वासवानी जी की परम शिक्षा अपने दिल में उतार लें। नम्र बने, नम्र बने और अपना जीवन सफल करें, सफल करें, सफल करें। ओम शांति शांति शांति।